लव जिहाद की शिकार बनी अंशुल उर्फ सारा को महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास ने अपने अथक प्रयासों से कैसे मुक्त कराया, जानते हैं पूरा प्रकरण। जय श्री राम। तो आज हम पूजनीय गुरु माँ महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास जी के दरबार में उपस्थित हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया जो कि लव जिहाद के ऊपर था। तो आइए अब हम जानते हैं गुरु माँ से कि वो पूरा मामला क्या था। आइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हम महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास अखाड़ा राम दिगंबर से और खड़ दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के हम संगठन मंत्री भी हैं और नेशनल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑफ इंडिया से हम नेशनल सेक्रेटरी हैं और जो एंटी करप्शन है उसके उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। तो लव जिहाद मामले को लेकर आपने पीड़िता की किस प्रकार से मदद की और हालांकि जो लव जिहाद चल रहा था उसका क्या निष्कर्ष निकला मामले का, इस बारे में आप थोड़ी जानकारी दें मीडिया को। जी, जैसे सारा उर्फ अंशुल, जब हमें फ़ोन आया था जनकपुरी थाने से तो हम वहाँ पर गए तो पता चला पीड़िता जो वो लड़की है वो दी नहीं जा रही, उसकी जमानत हो चुकी थी। उस पर बच्चा चोरी का प्रकरण बना करके झूठा आरोप लगाया गया। 8 महीने से वो जेल में थी। तो जब हमने उस लड़की को समझाया तो वह तैयार हो गई हमारे साथ जाने के लिए। हमने इसकी जो सूचना दी जेलर को दी, क्योंकि प्रीति यादव एएसपी ने कहा ये हमारा मामला नहीं है, ये जेलर का है। तो हमने जब जिला जो कारागार में सुपरिटेंडेंट जेलर हैं उनसे अमिता दुबे जी से बात की तो वो हमें इधर उधर उलझा करके और उसी ने हमें फ़ोन करके बुलाया था, क्योंकि हमने कह दिया था कि वह जो लड़की है हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो उसने कहा आप यहाँ आ जाइए और मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम उनके पास गए तो उन्होंने कारावार में एक आवास का ऐसे ही आना जाने का रोटेशन बनाया, हमें बहकाया और जब हम अंदर गए उनसे हमने बातचीत की, समझाया कि भाई ये एक हिंदू लड़की है, ऐसे 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 झूठे केस में फंसा करके परिवार से भी माननीय उन्होंने ही अखिलेश सिंह जी ने लिखित रूप से दिया है और अगर वो लड़की लिख करके देने के लिए तैयार है तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। हम जैसे ही थाना वापस पहुँचे तो उन्होंने वह लड़की वहाँ से भेज दी। हमारा प्रश्न यही है कि जब उन्होंने लिखित करके पहले ही जब ये प्लान बना लिया, जब हमसे बात हो चुकी तो उन्होंने लड़की गायब क्यों की, क्यों भिजवाई? वहाँ पर जाके लड़की देखी है नहीं, माता पिता पैरों में पड़ गए। फिर हमने खोजबीन शुरू करी, क्योंकि अमिता दुबे ने मना कर दिया। हमने पूछा आपने कहा किस नारी निकेतन भेजा है, तो कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ भेजा। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितनी प्रशासनिक बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक ही नहीं, कितनी बड़ा घोटाला और कितना बड़ा झूठ कि उन्हें नहीं मालूम है। हमने कहा कोई बात नहीं। तो हमें चिंता बढ़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की, अगर उसको सरकारी संस्थान में अगर डीएम ने ही आदेश कर दिए थे तो नारी संस्थान में उसको भेज देना चाहिए था, तो वहाँ थाने में क्यों भेजी गई? हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो वह एक साजिश में अमजद को सौंप ना दी जाए। तो हम इसीलिए पुष्पांजलि विहार जो नारी सुधार गृह है और फतेहपुर में भी जो नारी को ऐसे ही रखा जाता है संस्थान है, वहाँ गए। वहाँ से पता चला इंदू जी से कि वो 1 स्टॉप में है। 1 स्टॉप में गए तो वहाँ पर भी नहीं है। तो हमारी परेशानी बढ़ी, हम डीएम के पास गए, रात में वो लेबल नहीं हुआ। कहीं से भी हमें नारी संस्थान का किसी आयोग से या महिला आयोग से या थाने से, एसएसपी ऑफिस से, डीएम के कारावास पर भी, वहाँ पर भी कोई उपलब्धि नहीं मिली। 1-1:30 बजे हम वहाँ पे उनके कारावास पे, उनका पूरा परिवार, गांव के लोग और हमारे सब साथ में हमारे सारे विश्व हिंदू महासंघ के लोग भी थे, जो वहाँ के महानगर के ब्रजेश प्रजापति हैं वो भी हमारे साथ थे, संघ के लोग भी थे। हम दर बदर भटकते रहे। सुबह फिर हम एसएसपी के
कार्यालय पर गए, मीटिंग में बंद हैं, वो चल रहे हैं, कहीं मीटिंग में हैं। तो हमने फिर निश्चित समय जब लिया डीएम से, शाम 6 बजे का समय मिला, हम सब वहाँ पर उपस्थित हुए। तब डीएम से हमें एक बात मिली, अखिलेश सिंह जी तो इसमें अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा मुझे मामला नहीं पूरा पता था और मैंने लिखित कोई आदेश नहीं दिया। अमिता दुबे से फिर उन्होंने फ़ोन पे जब बात की तो अमिता दुबे, देखिए झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है, उसका कोई तो साजिश थी ना। उसने तब यह बताया कि सर मैंने आपको लिखित दे रखा है, और उसने हमें क्या कहा था कि यह तो डीएम के आदेश हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप बताइए, यहाँ पे जब आरोप तो स्वयं जेल सुपरिटेंडेंट ने अखिलेश सिंह पे लगाया था, तो हम लोग इसीलिए परेशान थे, भूखे प्यासे सभी लोग दर बदर भटकते रहे। सुबह 5 बजे हम भी अपने आवास पे तभी आ पाए थे, सब लोग भी ऐसे ही। फिर अंत तो गत्या उन्होंने हमारी जो अखिलेश सिंह जी डीएम हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, और सारे संगठन के भी, विश्व हिंदू महासंघ के लोग भी थे, संघ के लोग भी थे, और भी संगठन से हमारे जो परिवार के, उनके परिवार के सब लोग थे पीड़िता के। तो उन्होंने इतना अच्छा संतोषजनक एक हमारे साथ में समाधान दिया। उन्होंने कहा वह नारी, हमारे जो पीछे नारी निकेतन है उस पे जाइए आप, वहाँ पर है, और काउंसलिंग कराई। उन्होंने हमें आदेश दिया, हमसे बातचीत कराई, और उसके माँ बाप से हमने लड़की को समझाया। उन्होंने कहा यदि लड़की मान जाती है, लिख करके दे देती है, तो आप उसको ले जा सकते हैं। तो हमने जा करके उस लड़की से बातचीत की, उसे समझाया। वो लड़की बहुत बिलक बिलक के रोई। उस लड़की के शरीर पे से 18 ताबीज़ निकले थे, 16 तो पहले उतर गए थे, 2 हमने उतरवाए। और जब हम वहाँ पहुँचे वो जब नारी सुधार में गए वहाँ पे, तो वहाँ पर भी एक कमर में से हमने दिखाया भी उनको कि ये है, और वहाँ उसने बयान दिया कि बच्चा उसने चोरी नहीं किया था, वह उसी का परिवार था, अमजद का ही जानने वाली थी जिसका बच्चा था। उस लड़की का नाम सारा उर्फ अंशुल कर दिया, जबकि उसका नाम सिर्फ अंशुल था। सारा मुस्लिम नेम था, तो ये लव जिहाद ही तो था, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस लड़की को फिर अखिलेश सिंह जी ने आदेश दिया, हम उसको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर के आगे परिवार के सुपुर्द कर दिया।